विरोधी पक्षांनी सरकारविरुद्ध मांडलेल्या अविश्वास प्रस्तावावर आजपासून लोकसभेत चर्चा सुरू झाली। दुपारी 12 वाजता चर्चेला सुरुवात झाली। काँग्रेसचे खासदार गौरव गोगोई यांनी आज लोकसभेत अविश्वास प्रस्ताव मांडला। मणिपूर प्रश्नावर चर्चा व्हावी यासाठी सरकार विरोधात अविश्वास प्रस्ताव मांडल्याचे ते म्हणाले। मणिपूरची जनता न्याय मागत आहे असं सांगत पंतप्रधानांनी मणिपूर मुद्द्यावर मौन का बाळगलं नाही मौन का बाळगलं आहे तसंच आजवर पंतप्रधानांनी मणिपूरला भेट का दिली नाही असा प्रश्न त्यांनी केला। तसंच परिस्थिती चिघळलेली असतानाही मणिपूरच्या मुख्यमंत्र्यांना कायम का ठेवलं गेलं असाही प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला। मणिपूरमध्ये हिंसाचारात पळवलेली शस्त्रास्त्रांमुळे देशाच्या सुरक्षिततेला धोका संभवतो ही अत्यंत चिंताजनक बाब आहे असं ते म्हणाले। या मुद्द्यावर सर्व संबंधित संघटनांची बैठक घ्यावी अशी मागणीही त्यांनी केली। दरम्यान भाजपाचे निशिकांत दुबे चर्चेला उत्तर देत असताना विरोधी पक्षांनी प्रचंड गदारोळ केला। पाहूया थेट प्रसारण। राहुल जी थे बजट सेशन में कि नहीं थे ना? इसके बाद हम लोग मानसून सेशन में आए। राहुल जी हैं कि नहीं मानसून सेशन में? राहुल जी गए कहां थे? कहां गए थे? किस तरह की चर्चा है? और दूसरी बात यह है कि जिस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आधार पर आए हैं उसने अभी जजमेंट नहीं दिया है, अभी स्टे ऑर्डर दिया है। और तो भी उन्होंने कहा है, लोग कहते हैं प्रधानमंत्री मौन है, प्रधानमंत्री माफी नहीं मांगते, प्रधानमंत्री चीजें नहीं बोलते। मैं ये कह रहा हूं कि ये क्या नहीं कर रहे हैं, या अभी भी कह रहे हैं, दो चीजें कर रहे हैं। मैं माफी नहीं मांगूंगा। क्यों माफी मांगे भाई? मोदी तो बहुत छोटा जात है, नीच जात है, ओबीसी है, ओबीसी से क्यों माफी मांगेंगे? बड़े आदमी है। और दूसरी बात यह है कि सावरकर नहीं हूं मैं, सावरकर नहीं हूं मैं। आप सावरकर हो भी नहीं सकते, कभी जिंदगी में नहीं हो सकते। 28 साल उस आदमी ने जेल में गुजारा है। आप अपनी तुलना सावरकर से करते हैं, कभी सावरकर नहीं हो सकते। ये जो सवाल है सर, ये INDIA की बात करते हैं। मुझे तो, मैं सोनिया जी का बहुत सम्मान करता हूं, और ये जो INDIA बना है सर, ये INDIA, यहां जितने लोग सांसद बैठे हैं ना, उनको रैंडम यदि आप पूछ लीजिए अपोजिशन वाले से कि INDIA का क्या फुल फॉर्म है, शायद कुछ ही लोग होंगे जो बता पाएंगे। और ये इंडिया बात कर रहे हैं सर। मैं तो इस मणिपुर का जो है शुक्रगुजार हूं, मणिपुर का शुक्रगुजार हूं, जिसको अभी आपने डांटा सर, दानिश अली को, जिसको आपने डांटा। भारत माता की जय कहने पर भी उसको लगता है कि ये बीजेपी का नारा है। लेकिन मैं मणिपुर का शुक्रगुजार हूं कि जितना इंडिया जो है आजादी के बाद से कांग्रेस ने नहीं किया होगा, 1947 के बाद से उतनी बार इंडिया का यहां नारा लगा। मैं आपका शुक्रगुजार हूं। विरोध किया, हमारे बोलने पे किया। मेरे प्रधानमंत्री अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रधानमंत्री एक बात कहते हैं कि ये अविश्वास प्रस्ताव नहीं। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ये अविश्वास प्रस्ताव नहीं है, ये अपोजिशन में विश्वास प्रस्ताव है कि कौन अपोजिशन में कौन किसके साथ है। जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह कहा तो मैंने सोचना शुरू किया सर कि प्रधानमंत्री जी ये बात क्यों कह रहे हैं? हमारे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव है, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये अपोजिशन वाले अपने विश्वास प्रस्ताव की बात कर रहे हैं, और उसमें वो देखना चाहते हैं कि कौन दल सचमुच उनके साथ है। तो मैं तह पर गया सर कि अविश्वास प्रस्ताव पर कौन कौन पार्टी हमारे खिलाफ है। सबसे बड़ी पार्टी DMK है, बड़ा सम्मान करता हूं मैं। करुणानिधि जी का बड़ा योगदान रहा है इस देश को बनाने में। अब आप समझे सर कि 1976 में भ्रष्टाचार के आरोप के ऊपर इस कांग्रेस ने करुणानिधि जी की सरकार को बर्खास्त कर दिया, और 80 में जब इंदिरा जी की सरकार बनी तो यही DMK उनके साथ हो गई। आप करें तो रासलीला, हम करें तो करेक्टर ढीला। राजीव गांधी का मर्डर हुआ सर, राजीव गांधी का मर्डर हुआ, 2 कमीशन बना, वर्मा कमीशन बना और जैन कमीशन बना। और जैन कमीशन ने कहा कि लिट्टे को सहयोग करुणानिधि जी की पार्टी DMK देती थी। क्या जैन कमीशन गलत था? क्योंकि उस कमीशन को
ही चर्चा 3 दिवस सुरू राहणार असून चर्चेच्या शेवटी 10 ऑगस्टला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या प्रस्तावाला उत्तर देतील. काँग्रेस सदस्य गौरव गोगोई यांनी मोदी सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावाची नोटीस दिली होती. अविश्वास प्रस्तावावर एकूण 16 तास चर्चा होणार असून भाजपातर्फे 15 सदस्य या चर्चेत सहभागी होणार आहेत. दरम्यान न्यायालयाच्या निर्णयानंतर लोकसभा सदस्यत्व पुन्हा बहाल झालेले काँग्रेस खासदार राहुल गांधी या चर्चेत भाग घेणार आहेत. 545 सदस्य संख्या असलेल्या लोकसभेत बहुमतासाठी 272 सदस्यांची गरज असते. सत्ताधारी पक्षाला 300हून अधिक सदस्यांचा पाठिंबा असून काँग्रेससहित विरोधी पक्षांच्या इंडिया आघाडीला सुमारे 141 सदस्यांचं समर्थन आहे. त्यामुळे अविश्वास प्रस्तावामुळे सरकारला कोणताही धोका नाही.